नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार दर्पण न्यूज़ 24 चैनल से। इस समय हम बुड्ढा खेड़ा में हैं, जहां पर गांव वालों की काफ़ी समस्या है। बहुत सारी समस्याओं से ग्रामीण लोग जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। कई बार मौजूदा पार्षद से भी यहां की समस्याओं के बारे में कहा गया, लेकिन कोई भी समस्या जो है आज तक यहां की हल नहीं हुई है। हम सीधे चलते हैं और ग्रामीण लोगों की कुछ बातें बताएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके के यहाँ के लोग जो है वो कितनी परेशानी के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बुड्ढा खेड़े की वाल्मीकि बस्ती है और वाल्मीकि बस्ती के अंदर हम सीधा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये नालियाँ हैं और नालियाँ किस तरीके से यहाँ पर भरी हुई हैं। पूरा का पूरा पानी जो है यहाँ पर कोई पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। कई बार पार्षद से भी, मौजूदा पार्षद से भी कई बार कहा गया, ये बताया गया है कि पिछले 3 सालों से पार्षद काफ़ी अच्छा काम किया करते थे, लेकिन इस बार चुनाव जीतने के बाद में यहाँ के पार्षद ने कभी कोई इस गांव के, इस क्षेत्र के बारे में, इस वाल्मीकि बस्ती के बारे में कोई काम नहीं किया। ये देखिए कि नालियाँ किस तरीके से लोग भरी हुई हैं। लोग अपने दरवाजों पर खड़े होकर के गंदगी से निजात पाने के लिए आशा की किरण लगा करके रहते हैं कि ताकि उनका क्षेत्र जो है वो साफ सफाई रहे। और ये देखिए यहाँ पर मोहल्ले वासी जो है बहुत ही गरीब परिवार के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर बीमारी का जो है पड़ा रहता है। मैं सीधा चलता हूँ और इनसे बातचीत भी करना चाहूँगा। ये माता के यहाँ की हैं, क्या बहुत बुरा हाल हो रहा जी, जो यहाँ नालियाँ मक्खी सब कुछ बुरा हाल होया पड़ा यहाँ पर। सारी सड़कें टूटी पड़ी, गंद कोई भी नहीं अंदर चिंतन। ये देखो जी, कोई भी पार्षद जो है यहाँ सुनता नहीं है क्या? कोई सुनाई नहीं कर रहे हो रहा, तो ना कोई अधिकारी, ना कोई चीज जो है। देखिए यहाँ के ग्रामीण लोगों का यही कहना है कि नालियाँ जो है वो काफ़ी, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी बीमारियाँ यहाँ पर हमेशा फैली रहती हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो बीमारी के कारण जो है यहाँ का काफ़ी माहौल जो है वो खराब रहता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने का काम करते हैं और स्कूल जाने के साथ साथ जो है नालियों के अंदर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं। गलियाँ भी कितनी बिछी हुई गलियाँ हैं। लोग जो है किस तरीके से ये रह रहे हैं और यहाँ का कोई भी ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था का कोई कारण बने। और जो है यहाँ मक्खी मच्छर जो है वो बुरी तरीके से भरे रहते हैं। एक तरफ जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत और साफ भारत, लेकिन अगर सच में और हकीकत में यहाँ की समस्याओं को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना तो भारत अपने जो बुड्ढा खेड़ा में है, ना कहीं स्वच्छ भारत है, ना कोई इस तरीके की सफाई व्यवस्था है, ना कोई इस प्रकार का रंग रूप है जिससे कि लोगों को ये लगे कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था का कारण है। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ की नालियाँ भरी हुई हैं। ना तो नगर निगम के द्वारा कोई सफाई व्यवस्था का कोई प्रावधान किया जाता है। काफ़ी मूल निवासी जो है वो बहुत ही परेशान नजर आते हैं। हम सीधे जो है आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए कि यहाँ पर जो है काफी लोग जो है नाली बिहारी गल लिया यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी नालियाँ हैं और ये किस तरीके से यहाँ पर बुरा हाल है। ये ही कहा जाता है कि स्वच्छ भारत, और लेकिन अगर हकीकत में अगर हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो वहाँ पर इस गंदगी को देख करके हम लोगों को भी एक ऐसा महसूस होता है कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम इन्हीं बातों को आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। और ये देखिए सीधा आप लोगों को यहाँ से चलता हुआ हम लोग सीधे नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह जो है नालियाँ भरी हुई हैं। यदि अगर कोई जो है ठेकेदार इन नालियों को बनाता भी है तो वो इतनी हल्की क्वालिटी के नालियाँ बनाते हैं कि यहाँ पर जो है वो नालियाँ चंद ही दिनों में जो है टूट जाया करती हैं। ये देखिए कि यहाँ पर आप लोग सीधा देख रहे हैं कि कितनी गंदगी जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर होद जो है वो हमेशा खुले रहते हैं और इन होदों के कारण जो है यहाँ के मूल निवासी जो है वो कितना परेशान होते हैं। अब ये देखिए अगर यहाँ पर कभी कोई बच्चा गिर जाए या कोई इस तरीके से यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल वाला का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कितना खुला होद रहता है। जबकि नगर निगम के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि हम लोग जो है यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी बनाने की प्रयास में कर रहे हैं और करनाल को जो है एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन अगर
अगर आप इस क्षेत्र के अंदर यहाँ के मूल समासी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को ये महसूस होगा कि कितनी हमारे शहर के अंदर जो है वो सफाई व्यवस्था चल रही है। और किस तरीके का ये देखिए, हम लोग आप लोगों को देखिए यहाँ पर किस तरीके से मक्खी मच्छर जो है वो भरे पड़े हैं। आने वाला समय जो है कुछ कहना चाहेंगे क्या सर आप? ये बार बार गोबर निकालते हैं सुबह सुबह इधर जी। सफाई वाले को तो सफाई का कोई व्यवस्था नहीं होती यहाँ कोई पर। व्यवस्था नहीं है यहाँ देखिए यहाँ के ग्रामीण वासियों का यही कहना है कि गोबर बार बार जो है वो सड़कों पे भी डाल दिया जाता है, लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आती है। इन सभी बातों को हम नगर निगम का भी ध्यान आप लोगों को आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए सीधे के सीधे जो है ये जो है आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। और इस गंदगी से लोग जो है वो ग्रामीण काफ़ी संख्या में परेशान है। यहाँ के क्षेत्रवासी जो है वो भारी संख्या में परेशान है। तो हमारा यही कहना है कि नगर निगम जो है यदि अगर इस बुड्ढा खेड़े की व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दें तो अच्छी तरीके से यहाँ के मूल निवासी भी, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, मालिन बस्ती के लोग रहते हैं जिनका जीवन बहुत गरीबी में बीतता है। ऐसे में जो है एक तो भयंकर बीमारियां फैल रही हैं, दूसरी तरफ सफाई व्यवस्था का कोई कारण नहीं है। ये देखिए सड़कों पर भी गंदगी के जो ढेर लगे रहते हैं। आम आदमी किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा। मैं राजेंद्र कुमार दर्पण न्यूज़ 24 चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए हम सीधे आप लोगों को यहाँ की जन समस्या वार्ड नंबर 2 की समस्याओं को बता रहे थे। नमस्कार सर, कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी, क्या कहना चाहेंगे? ये 4-3 साल से पहले ये सीवर पड़े थे यहाँ गली में जी। इसका कनेक्शन नहीं भी मिलाया, बंद पड़े सारे गलियाँ, मच्छर मक्खी बुरा हाल, गंदा पानी आता है, पेड़े के लिए गंदा पानी, लैट्रिन का पानी आ रहा है इसमें। इसलिए ये गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब कॉलोनी है, कोई भी चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। एप्लीकेशन भी दे दी हमने, जाके भी रो लिए सब पे सारे अफसर से, कोई कर रहा नहीं। आप लोगों ने कभी नगर निगम में इस समस्या के बारे में, क्षेत्र के बारे में कुछ नगर निगम भी मेयर साहब के भी देर किया एप्लीकेशन, कमिश्नर साहब को देर किया मैं एप्लीकेशन। तो आज तक कभी कोई इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ के विकास के बारे में कोई बातचीत नहीं होती? कोई सुनाई नहीं। 6 सालों की सरकार सारी टूटी पड़ी है। कोई आके कोई पार्षद है, कोई मेयर है, कोई एमएलए है, वोट लेके चले जाते हैं, लगे कोई सुनाई नहीं, किसी गरीब आदमी कोई सुनाई नहीं कर रहे। आके अगर बारिश हो जाती है, बारिश में कोई हमारा बच्चा निकल नहीं सकता, यहाँ बुरा हाल है। जैसे प्रधानमंत्री योजना में यहाँ पर जो है वो विकास के बारे में कहा गया था, तो ऐसा कुछ भी अजय कुछ नहीं, ना तो कोई सफाई वाला आ रहा है, ना कोई गाड़ी वाला आता कूड़ा उठाने के लिए। कुछ नहीं सर, 24/11/2020 को रिपोर्ट कराई थी हमने। आपका पूरा शुभ नाम? जसविंदर सिंह। हमने 24/11/2020 को रिपोर्ट दी थी पिछले साल। 1 साल हो चुका, इसके कोई अधिकारी आज तक सुध लेने नहीं आया। आज तक 1 साल हो गए, हम बार बार लगा चुके हैं, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आता। और ये सीवरेज है 2 साल से पीछे ऐसे खुला का खुला पड़ा, इसमें इसकी कोई सुनाई नहीं हुई। इसमें रेनू वाला को भी दिया, डीसी साहब को दिया, और सीएम विंडो में भी हमने डाला था। इसकी रिपोर्ट मेरे पास है। जो एप्लीकेशन जो आपने डाली है, जो एप्लीकेशन जो आपने डाली है वो किसको लेकर के डाली थी? ये देखिए सीधे एप्लीकेशन है। और कई एप्लीकेशन जो है इनका कहना है, यहाँ के क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमने कई बार जो है वो नगर निगम को भी एप्लीकेशन दी, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो एक तरीके से रद्दी की टोकरी में चली जाती है, उस पर अधिकारी अमल नहीं करते हैं, जिससे आम जनता बहुत परेशान होती है। गरीब आदमी अपनी समस्या किसके पास में जाकर के कहे, क्या कहे, यही सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी जड़मूल जो समस्या है उसको हल नहीं किया जाता। इसी बात को लेकर के हम लोग सेक्टर 2 वार्ड में खड़े हैं। बुड्ढा खेड़ा जो जगह है भारतीय डेयरी के पास में है, जहाँ पर वाल्मीकि बस्ती है, और वाल्मीकि बस्ती के कारण में और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर नगर निगम के द्वारा ही गंदगी जितनी भी शहर की होती है वो यहाँ पर ट्रालियों के माध्यम से जो है वो मैदान में डाल दी जाती है। उन मैदान में डालने के बाद में जो है लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जबकि एक तरफ तो जो है सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर नगर निगम के द्वारा सफाई की जानी चाहिए, लेकिन उल्टा ही जितनी भी शहर की गाड़ियाँ होती हैं, गंदगी होती है, वो यहीं पर डाल दी जाती है। यही सब बातों को हम लोग आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। मैं राजेंद्र कुमार दर्पण न्यूज़ 24 चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए धन्यवाद।